ईरान के पास मौजूद अमेरिकी हथियार, इसको लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक के दौरान हथियार मिले हैं। पिछले साल हमले के दौरान नहीं फटे थे हथियार और जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने किया था अटैक। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए लगातार ये तस्वीर और ज्यादा दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। अलग ही जो रूप है इसने ले लिया है, क्योंकि ईरान के पास मौजूद अमेरिकी हथियार न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक के दौरान मिले हैं हथियार, और साथ ही साथ पिछले साल हमले के दौरान फटे नहीं थे ये कई हथियार। और कहा जा रहा है किसी को रेसिप्रोकेट करते हुए अब ईरान ने इनका ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए अब इन हथियारों को ईरानी रूप दे दिया है और इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ किया जा रहा है। इसको लेकर के तस्वीर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका जो नहीं कर पाया अब ईरान उसी ब्लूप्रिंट के साथ करेगा। अमेरिका की बेहद विशाल सेना ने ईरान को चारों ओर से घेर रखा है। सागर से लेकर आसमान और जमीन तक जवान तैनात हैं। लेकिन अमेरिका हमले में समय क्यों लगा रहा है? इसका जवाब है कि अमेरिका ईरान को किसी भी तरह के पलटवार का मौका नहीं देना चाहता। अमेरिका हमलों से पहले अपनी और अपने मित्र देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल में 4 स्तर का सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर थाड और पेट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। अमेरिका ईरान में भी वेनेजुएला पैटर्न पर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों पर हुए एक्शन का विरोध करते हुए शुरू की थी। ट्रंप जानते हैं कि अगर हमलों के दौरान आम लोगों को नुकसान हुआ तो उनका गुस्सा भड़क सकता है। यही वजह है कि अमेरिका टारगेटेड हमले कर सकता है। अमेरिका के निशाने पर खामनेई तो है ही, ईरानी सरकार के प्रमुख नेता और ईरानी सेना के टॉप कमांडर भी हैं, जिन पर हमले करके उनकी हत्या की जा सकती है। अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं, ताकि ये ठिकाने दोबारा परमाणु संवर्धन के लिए दोबारा से इस्तेमाल न हो सके। अमेरिका और इस्राइल को अंदाजा है कि ईरान के पास कितनी घातक मिसाइलें हैं। इस्राइल इन मिसाइलों की मार पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान झेल चुका है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान को पलटवार का एक भी मौका नहीं देना चाहता।
ईरान के पास अमेरिका के कई हथियार भी मौजूद है। दरअसल पिछले साल अमेरिका और इसराइल के हमलों के दौरान कई बम फटे नहीं थे। उन हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान ने कई हथियारों की कॉपी भी तैयार कर ली है। ब्लूप्रिंट, जैसा कि हम कह रहे थे कि वो तैयार कर लिया। अंदर खाने इसराइल और अमेरिका के जो कहा जाए तकनीक है उसको कहीं ना कहीं बेस बनाते हुए, बेस मॉडल बनाते हुए अब आगे ईरान जो है अमेरिकी मॉडल पर आगे अपनी जो है टेस्टिंग कर रही है, साथ ही साथ हथियारों को तैयार कर रही है। अब आइए आपको बताते हैं डिटेल से कि कौन कौन से वो स्पेशल यहाँ पर हथियार है। सबसे पहले ड्रोन की बात करते हैं। ईरान के पास शाहेद सीरीज की ड्रोन मौजूद है जो कि अमेरिका के RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की नकल है। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास कामन 22 ड्रोन है जो कि अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन की नकल है। ये सर्विलांस और अटैक का दम रखते हैं। और साथ ही साथ आप बता देते हैं, जब मिसाइल पावर की बात आती है तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की BGM-71TW मिसाइल की कॉपी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इन सभी के अलावा फखोर 19 इस मिसाइल अमेरिका की AIM-54 फीनिक्स मिसाइल की नकल है। ईरान का अगर कहा जाए, अगर यहां पर तस्वीर पेश की जाए तो अजरक्श और साघे विमान भी F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी माना जाता है। इन सब के अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की नकल माना जाता है। यानी कि ये पूरा जो जंगी बेड़ा है वो तैयार किया गया, और ये तैयार किया गया है अमेरिकी हथियारों के ब्लूप्रिंट के जरिए। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर शर्तें मानने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो जंग शुरू करने के लिए ईरान को दोषी ठहराने की कोशिश में है। यही वजह है कि अमेरिका एक और शर्त मानने के लिए दबाव बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप खामनेई से मिलने को तैयार है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान रूबियो ने दावा किया कि अगर खामनेई ये कहते हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो ट्रंप उनसे जरूर मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप युद्ध को टालने के पक्ष में है। कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने दुनिया भर से अपील की कि वो ईरान के लोगों के साथ आए। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छी बात होगी। जर्मनी में विश्व नेताओं की एक बैठक के दौरान ही लगभग 2.5 लाख लोगों ने ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस राजा पहलवी के तेहरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के आह्वान पर किया गया। ढोल बजाते और सत्ता परिवर्तन के नारे लगाते हुए इस प्रदर्शन का मकसद ईरान के आम लोगों का समर्थन करना था। हालांकि इस दौरान शेर और सूर्य के प्रतीक चिन्ह वाले हरे सफेद लाल झंडे लहराते दिखाई दिए। रजा पहलवी ने ईरान की सरकार को तानाशाह करार दिया। उधर साइप्रस की राजधानी निकोसिया में भी करीब 500 लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने ईरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में चीन ने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ईरान के खिलाफ सावधानी से चले, क्योंकि ईरान के हालात ने पूरे मिडिल ईस्ट पर असर डाला है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मीटिंग में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी मिडिल ईस्ट में शांति को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाना चाहिए और जरूरत हो तो मध्यस्थों की मदद ली जा सकती है। वांग यी ने यूक्रेन संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संकट को भी जड़ से खत्म करना जरूरी है। चीन यूक्रेन पर यूरोप और रूस के बीच बातचीत शुरू करने का समर्थन करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के संकट को हल करने के लिए अपनी पहल पेश करनी चाहिए।
साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं और कोई भी समझौता करने को तैयार नजर नहीं आ रहा। ऐसे में क्या वास्तव में शांति स्थापित हो पाएगी और क्या वास्तव में मिडिल ईस्ट से जंग के बादल छट पाएंगे, इसकी उम्मीद कम ही लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।